एवरीवन, मैं करुण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स 8.2 का होल सॉल्यूशन, जो चैप्टर के अंडर आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड, इससे पहले जो वीडियो डाली थी हमने 8.2 एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन कह लीजिए, बेसिक कह लीजिए, वो डाली थी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो में आइएगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फ्रेंड्स। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इसलिए क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, और जब मोटिवेशन मिलता है किसी भी एक पर्सन है, किसी भी स्टूडेंट्स को, तो वो उससे भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यदि आप मुझे मोटिवेशन देंगे तो मैं और बेहतर वीडियोस बनाऊंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा उसको। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, यदि आप यूनिट टेस्टों में अच्छा मार्क्स गेन करते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, तो आपके टीचर या सर क्या करते हैं, आपको अच्छे रिमार्क्स देते हैं। ठीक है, रिमार्क्स देते हैं कैसे, गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्क्स देते हैं, कीप इट अप। तो उससे जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है और मोटिवेट हो जाता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा और अच्छा करना है। ठीक हो गया, अच्छा करता है, सोचता है और अगले टाइम और अच्छा करने की सोचता है और करता भी है। तो इसी तरह आप भी मुझे मोटिवेट करें, आप भी मुझे रिमार्क्स दें एज सब्सक्राइब द चैनल ब्रेन एक्सरसाइज, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का। तो चलिए फिर सवालों की ओर बढ़ते हैं। 8.2 की एक्सरसाइज का पहला सवाल। तो पहले सवाल में कितने सब सवाल हैं, देखो मैं अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ शुरू हो जाता हूँ। पहले सवाल में आपके कुल 1 2 3 4 5 सवाल हैं। मैं फर्स्ट और लास्ट कराऊंगा, बीच के 3 आपका होमवर्क हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है पहला, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इनकी वैल्यूज़ होती हैं कुछ, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की किसी एंगल्स पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। उसका एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में ब्लू कलर का, और मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ाई थी 8.2 एक्सरसाइज के लिए, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं वो चार्ट को, और लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन होने वाला है आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बस हो गया, और सब सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है, इस पूरे टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। ठीक है, और जो cos 30 की वैल्यू होती है वो भी √3/2 ही होती है। ठीक हो गया, आप बीच में कोई साइन है, दैट वे इनटू है। ठीक है, प्लस अब साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 1/√2। ठीक है, 1/2, सॉरी √2 नहीं। और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, इसको भी इंटू कर लो। ठीक है, आप देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 2 2 ज़ा 4, प्लस ये कितना हो जाता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब 4 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4/4 = 1। पहला सवाल हो गया कंप्लीट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। आई एम हटिंग फ्रॉम द स्क्रीन, इरेज कर लेते हैं इसको, रुक जाइए अभी। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने, होशियार बच्चे हैं आप। ठीक है, तो देखते हैं फिर सेकंड सवाल क्या है। 5 लास्ट सवाल। ठीक है, बीच के सवाल नॉर्मल ही हैं, एक टफ बताता हूँ, एक सिंपल बता देता हूँ आपको। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। क्या हो गया फिर, कॉस स्क्वायर 30, यस 30 डिग्री। ठीक है, फिर वैल्यू याद होनी चाहिए और कुछ नहीं है। तो जो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√2। 1/√2 तो नहीं होती है, 1/√2 होती है, यस 1/√2 ही होती है शायद। कितनी, cos 60 की वैल्यू 1/√2 नहीं होती, 1/2 होती है। दैट मीन्स 1 × 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस, क्योंकि स्क्वायर लिखा है ना तो स्क्वायर
cos 60 की वैल्यू इतनी है, cos 60 का स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो। अब 4, अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ठीक है 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऊपर। अब माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है 1045 की वैल्यू होती है 1, अब 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, नहीं 1/2 सॉरी 1/2 याद आ रहा है, इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर। बस अब सॉल्व करिए, इजी है, 5 × 1/4 क्योंकि स्क्वायर हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो प्लस कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 1/4, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक हो गया, एज सिंपल एज दैट। इसको भी सॉल्व करिए, कितना ये 5/4, या ये 4 4 जो 16/3, या ये -1, और नीचे क्या बचिए आपका, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा 4 1 + 3, नीचे मतलब 1 बच गया, 4 4 से देखो 4/4 हो जाएगा, फिर 4 4 को काट के 1, दैट मीन्स नीचे 1 है, तो इसको पूरा लिख देते हैं, क्या ये 5/4 + 16/3 = लगाना मत भूलिए -1। अब नीचे 1 है तो उसका कोई महत्व तो रहा नहीं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बस, कितना जाएगा एलसीएम 12, ये जाएगा इसमें 3 टाइम तो ऊपर 3 टाइम इंटू, ये जाएगा इसमें 4 टाइम तो 4 टाइम ऊपर इंटू, कितना 64, ये जाएगा इसमें कितना टाइम 12 टाइम तो ऊपर 12 टाइम इंटू, ठीक हो गया। आप 64 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 52, अब 52 में 15 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 67, ठीक है, 367, तो 67/12 इसका यह है आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, अगर कोई समस्या हुई या फिर कोई गड़बड़ी हुई हमसे तो सही कर लेंगे, वैसे तो आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल भी बड़े इजी हैं सबके सब, कोई इसमें टफ बात तो है नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं हूँ ना आपका हेल्पर, हम करेंगे आपका सवाल सॉल्व जी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं पर क्वेश्चन में, आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। तो देखिए 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन को ना देखते हुए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करके कितना जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 4, 1 मानो तो कितना 4 नहीं 3 ना, तो कितना जाएगा 3 + 1, ठीक है, तो कितना ये 2/√3 अपॉन 4/3, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2/√3, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3 × 4। अब ये कितने टाइम्स कट गया इससे, ये कितने टाइम्स कट गया, ये कट गया आपका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कटा। अब आप 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो आप 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, है कि नहीं है, इसको रेस कर लेते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे क्या बचा आपका √3 × 2, तो एक √3 को एक √3 से काट दीजिए, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी √3/2। अब जो ये आपको क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, sin 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30, इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसमें से अभी हमने क्वेश्चन करा था, ठीक है, इसमें से होती है sin 60 की वैल्यू, क्या sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप पहले ऑप्शन को मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपका आंसर ज़रूर निकलेगा, अगर यदि आपको वैल्यूज़ याद है। याद नहीं है तो अभी आप ग्राफ से देख सकते हैं, बाद में याद कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 45 टेन स्क्वायर 45 टेन 45 स्क्वायर। तो देखो 1, अब टेन 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो आंसर तो 0 ही आना है। ठीक है, तो देखो 1090 की वैल्यू 0 नहीं होती है, नॉट डेफिनाइट होती है, नॉट डेफिनाइट होती है, यस। ठीक है, अब 1 तो इसका आंसर है नहीं, बी जो ऑप्शन दिया है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो वो भी नहीं है इसका आंसर। तो अब बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो 9 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए फिर अब सेकंड सवाल करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेकंड सब क्वेश्चन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर तीसरा सवाल जो है वो किया मैंने आपके नाम, बहुत सिंपल है। ठीक है, ट्राई करिएगा, आ जाएगा आपको। फोर्थ सवाल देखने हैं, क्योंकि ना बच्चे को भी खुद भी करना चाहिए, किसी पे डायरेक्ट निर्भर नहीं रहना चाहिए। और मैं इसलिए 2-3 क्वेश्चन मिस करवाता हूँ ताकि आप उसको क्या करें, खुद से करने की ट्राई करें। ठीक है, खुद से करें, तब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन छुटवाता हूँ। ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे वो नहीं आता है, आता है, बट आप खुद भी तो सीखोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी एवर। ठीक हो गया, अभी ऑप्शन नहीं देखना है हमको, ये है, कर दो बस। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, कितना जाएगा 2/√3 अपॉन कितना 1 माइनस 1/3, कितना आ गया 2/√3 अपॉन 3 1 माइनस कितना, नहीं 3 माइनस 1 ना, तो कितना आ गया 2/√3 अपॉन 2 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा ना, तो कैसे लिखेंगे इसको अब 2/√3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये क्या आ जाएगा, ऊपर 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे एक √3 पहले से, तो ये कट जाएगा, तो दैट मीन्स क्या आया, √3 आया आंसर। अब देखो cos 60 की वैल्यू भी √3 नहीं होती है, sin 60 की वैल्यू भी √3 नहीं होती है, ना ही sin 30 की वैल्यू होती है, तो दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है tan 60 उसकी वैल्यू होती है √3, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या है tan 60, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ठीक है, तो इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। तो चलिए फिर फटाफट इसको भी कर डालते हैं। ठीक है, क्या है, tan है प्लस ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 होगा। ठीक है, फिर जीरो जो वो इन्फॉर्मेशन है वो मत देखो, बट इसको देखो क्या है, फाइंड ए एंड बी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पढ़ के कुछ नहीं होता, जो आपको गिवन है उससे ही आपको निचोड़ निकालना हो जाता है बस। ठीक है, तो देखते हैं tan ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, नहीं √3, 1 कहाँ से, हर जगह 1 1। ठीक है, √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 1030 की, यस, नो, बस जो सर ने बोला नहीं वो बोल देते हैं बच्चे। √3 होती है 1060 की वैल्यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक सिचुएशन सॉल्व कर डाली हमने। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है सर आपका 1030 की वैल्यू, दैट मीन्स 10 10 कैंसल आउट, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a बराबर 30 प्लस b, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, अब इसको सॉल्व कर दो, जो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट a वैल्यू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 30 प्लस बी, और b यहाँ पर पहले से है और 60 यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस बी को जोड़ा तो 2b और ये 60, ठीक है कि नहीं, b 60 माइनस 30
ठीक है। 2b कितना जाएगा 30 आ गया। फिर जो b इंटू में हमारे डिवाइड में जाएगा तो दैट मीन 30/2। तो कितना आ जाएगा b बराबर 15 डिग्री। जो b जो एंगल है वो 15 डिग्री का है, तो a की वैल्यू भी निकालो ना। पुट वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट में नहीं, सेकंड में डाल देते हैं। तो क्या है, a बराबर 30 प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 15। ठीक है, तो a बराबर दोनों को जोड़ दिया 45। आंसर सॉल्व। ठीक है, आप देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है ओरली करेंगे। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता ना, आपका होमवर्क है क्यों नहीं हो सकता क्या बताने का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कि जब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी जब थीटा उसका इंक्रीज होगा। थीटा मतलब एंगल। देखो ये होती है 0, ये होती है 30, एक होती है 45, एक होती है 60, एक होती है 90। ठीक है, यदि मैं साइन थीटा की बात करूँ तो थीटा इधर को बढ़ रहा है, तो ये थीटा के साथ बढ़ने के साथ क्या थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर होती है वैल्यू 0, यहाँ पर होती है 1/2, यहाँ पर होती है 1/√2, यहाँ पर होती है √3/2 और यहाँ पर होती है 1। यस बढ़ेगी। कैसे सर, कैसे, हाउ? देखो 1/√2 को डिवाइड करके क्या आएगा बताओ तो जरा, क्या आएगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा यार, क्या बात? 0.5 आएगा एज ऑलवेज। तो 0 से क्या बड़ा है, 0.5 बड़ा है। ठीक है, और देखो 1/√2 को डिवाइड करके कुछ पॉइंट में आएगा। क्या आएगा पॉइंट में करके? 0.5 से कुछ बड़ा आएगा। √3/2 भी 0.5 से बड़ा आएगा। मतलब ये ऐसे चल रहे हैं दैट ये सब इससे स्मॉलर देन है। दैट मीन इधर को क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है थीटा में भी और साइन थीटा की वैल्यूज में भी। दैट मीन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, फ्लॉप है, वो फॉल्स है। बिकॉज जो कॉस थीटा होता है वो डिक्रीज होता है जब उसका थीटा इंक्रीज होता है। जब उसका थीटा इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू। और जो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं। जब देखो साइन यदि 30 है, यदि कॉस भी 30 लेना पड़ेगा क्योंकि गिवन स्टेटमेंट है, तो ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये कहाँ से इक्वल है, डज नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट वाला देखो, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर थीटा, बड़े मतलब ए बराबर यदि 0 डिग्री, मतलब जो एंगल 0 डिग्री है तो कॉट कॉट ए में ये डिफाइन नहीं होता है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइन। तो दैट मीन्स लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और इसी प्रकार हमने कर दिए हैं सारे सवाल ओनली ऑन ब्रेन एक्सरसाइज।